ट्रंप ने इस समय अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है और वो चाहते हैं कि ये दुनिया भी उनकी दुनिया के साथ चले और उन्हें सुपीरियर माने। हालांकि इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मेक इंडिया ग्रेट अगेन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, अमेरिका के इतिहास में ट्रंप का नाम बड़े ही अच्छे से लिखा जाएगा। अब ऐसा ही कुछ किया है उन्होंने अपने पूर्व मित्र जेलेंस्की के साथ। तो क्या है ये मामला, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि ओपी राजभर बिहार के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर से एनडीए की ही कोई बैकडोर तकनीक है ये? इसके अलावा कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद अब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते अब 24 जिलों में नियुक्त होंगे जिला गुणवत्ता सलाहकार। तो एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जेलेंस्की ने रूस से लड़ने के लिए मांगी होम टॉक मिसाइलें, लेकिन ट्रंप ने जताई हिचकिचाहट। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या क्या हुआ। दरअसल शुक्रवार दोपहर व्हाइट हाउस के गेट पर राष्ट्रपति ट्रंप खुद बाहर आकर जेलेंस्की का स्वागत करते नजर आए। दोनों नेताओं की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही। ट्रंप ने जेलेंस्की की स्टाइलिश जैकेट की तारीफ भी की और फिर दोनों सीधे बातचीत की टेबल पर पहुंचे। लंच में यूक्रेनी डेलीगेशन को सोने की प्लेटों में खाना सर्व किया गया। मेन्यू में सलाद, भुना चिकन, शकरकंदी का व्यंजन, मिठाई और संतरे की आइसक्रीम शामिल थी। मुलाकात का सबसे अहम हिस्सा था यूक्रेन की टॉम हॉक मिसाइलों की मांग। जेलेंस्की ने अमेरिका से ये मिसाइलें मांगी ताकि रूस के खिलाफ अपनी रक्षा मजबूत कर सके, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन को कभी टॉम हॉक की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी जेलेंस्की ने एक दिलचस्प ऑफर दिया। टॉम हॉक के बदले यूक्रेन अपने देश में बने हजारों ड्रोन देने को तैयार है। इस डील पर ट्रंप ने हामी तो भरी, लेकिन कहा कि लंबी दूरी के हथियार देना रूस अमेरिका तनाव को और बढ़ा सकता है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि वो रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में बुडापेस्ट समिट में वे पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने खुद को मीडिएटर बताया और कहा कि दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन को शांति समझौते के लिए अपनी जमीन रूस को देना चाहिए, तो ट्रंप ने साफ जवाब नहीं दिया और बस इतना ही कहा कि युद्ध बहुत मुश्किल है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। हालांकि उन्होंने पुतिन को चालाक और शातिर बताया, लेकिन दावा किया कि वह उनकी हर चाल का जवाब देने में सक्षम हैं। ट्रंप बोले कि मुझे लगता है कि पुतिन अब एक डील करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन पुतिन शांति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रूस के हालिया हमलों ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद उन्होंने बताया कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप को गाजा जंग में सीज फायर कराने के लिए बधाई दी और कहा कि जैसे आपने गाजा में शांति कराई, वैसे ही यूक्रेन जंग भी आप खत्म करा सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी बात की और कहा कि इसे सुलझाना मेरे लिए आसान है, लेकिन मुझे अमेरिका को भी संभालना है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि अब तक 8 युद्ध सुलझा चुके हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश शामिल है। और मजेदार बात यह रही कि ट्रंप बोले कि हर बार जब मैं जंग सुलझाता हूं तो लोग कहते हैं मुझे नोबेल मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। पर कोई बात नहीं, मुझे लोगों की जान बचानी है, बस यही मेरी जीत है। तो कुल मिलाकर व्हाइट हाउस में ये मुलाकात रही राजनीति, रणनीति और भावनाओं का मिश्रण। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप ने सच में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पीस डील मेकर साबित होंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश की सुभा सपा यानी सुभाष समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी बिहार की 153 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये वही सुभा सपा है जो उत्तर प्रदेश में एनडीए का हिस्सा है और इनके चीफ ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं। तो क्या सुभा सपा का ये कदम बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ा देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल बिहार चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद
सुभा सपा ने गुरुवार को कहा कि वो कुल 243 में से 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी हमें सिर्फ 3-4 सीटें भी दे देती है तो हमें बाकी सीटों से अपने उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने सुभा सपा को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार बीजेपी को डर था कि अगर हम जीत गए तो उन्हें हमें एनडीए सरकार में जगह देनी पड़ेगी और विभाग भी बांटने पड़ेंगे। साथ ही ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले भी वादा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के उपचुनावों में सुभा सपा ने तरारी और रामगढ़ में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के कहने पर नामांकन वापस ले लिया गया। राजभर के मुताबिक बीजेपी ने उस वक्त वादा किया था कि उन्हें कुछ आयोगों में जगह दी जाएगी, लेकिन वो वादा कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसके अलावा सुभा सपा का दावा है कि बिहार में उसके समर्थन का आधार राजभर, राजवार, राजवंशी और राजघोष जैसे पिछड़े वर्गों में है। इन समुदायों की आबादी बिहार में लगभग 4.2% मानी जाती है। पार्टी नेताओं के अनुसार बक्सर, सिवान और औरंगाबाद ऐसे इलाकों में इन वर्गों के 25,000 से 70,000 वोट हैं, जो कई सीटों का समीकरण बदल सकते हैं। साथ ही राजभर का कहना है कि बिहार चुनाव उनके लिए पार्टी विस्तार का बड़ा मौका है। उन्होंने खुलासा किया कि यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ऐसे कई बीजेपी नेताओं ने बिहार में सुभा सपा के साथ गठबंधन का समर्थन किया था। इसके अलावा सुभा सपा के जनरल सेक्रेटरी और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि हम 2004 से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से गठबंधन के बाद कुछ वक्त से रुके हुए थे। पिछले कुछ सालों में हमने वहां 60 से ज्यादा जनसभाएं की हैं और जनता से गहरा जुड़ाव बना है। तो अब सवाल ये है कि क्या सुभा सपा का ये कदम बिहार में एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा? इस पर भी राजभर का साफ कहना है कि हमारा बिहार चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन को प्रभावित नहीं करेगा। यानी यूपी में वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी से सीधी टक्कर लेंगे। आपको बता दें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सुभा सपा ने बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी, लेकिन तब उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। तो कुल मिलाकर बिहार का चुनावी मैदान अब और दिलचस्प हो गया है। एक तरफ एनडीए की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओपी राजभर अपने राजनीतिक विस्तार के नए अध्याय की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि 153 सीटों पर उतरने वाली सुभा सपा क्या एनडीए के वोट बैंक को चुनावी झटका दे पाएगी या नहीं। मध्य प्रदेश में हाल ही में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार 24 जिलों में जिला गुणवत्ता सलाहकार यानी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एडवाइजर नियुक्त करने जा रही है। ये अधिकारी अस्पतालों की सेवाओं, दवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता पर सीधी निगरानी रखेंगे। आइए जानते हैं कि इस नए कदम का क्या असर होगा और कैसे बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था। कफ सिरप से हुई मासूमों की मौत के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर अपनी गंभीरता साफ कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने तय किया है कि अब 24 जिलों में जिला गुणवत्ता सलाहकार तैनात होंगे। इन सलाहकारों की जिम्मेदारी होगी अस्पतालों की सेवाओं, दवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना कि मरीजों को सुरक्षित और मानक इलाज मिले। आपको बता दें कि एनएचएम के मुताबिक इन पदों पर वही उम्मीदवार रखे जाएंगे जिनके पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी डिग्री या अनुभव होगा। ये सलाहकार जिला स्तर पर अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, उपचार सेवाओं का मूल्यांकन करेंगे और जहां कमी मिलेगी उसकी रिपोर्ट तैयार कर सुधार योजना लागू कराएंगे। यानी अब हर अस्पताल की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर सीधा एक्शन संभव होगा। जिला गुणवत्ता सलाहकार सिर्फ अस्पतालों की दवाओं या मशीनों पर ही नहीं, बल्कि स्वच्छता, दवा वितरण, मरीजों के प्रति व्यवहार, रिकॉर्ड प्रबंधन और आपात सेवाओं पर भी नजर रखेंगे। वे ये भी जांचेंगे कि अस्पतालों में इलाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। एनएचएम इनकी रिपोर्ट के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग और सुधार योजनाएं तय करेगा। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को शासन के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कुल 24 पदों में से 13 अनारक्षित,
5 ओबीसी, 3 एससी और 2 एसटी वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं 1 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का ये कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि जिला गुणवत्ता सलाहकारों की ये नई व्यवस्था कितनी तेजी से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाती है या नहीं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।